Hello everyone, welcome to Gate Academy. So finally we have reached at the point where we can start the topic inverters and chopper also. Okay. So in previous lectures we have discussed about the phase control rectifiers and uncontrolled rectifiers. वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था कि आप कैसे AC टू DC कैसे आप कन्वर्जन क्रिएट करते हो और वहां पे आपको कुछ स्पेशल कंसेप्ट्स भी आपको सिखाए गए, फॉर्मूलों को कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हो, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने खूब अच्छे से बात की थी फेस कंट्रोल रेक्टिफायर्स में, और जहां पे हमने थायरिस्टर बेस्ड रेक्टिफायर्स भी देखे और अनकंट्रोल रेक्टिफायर जिसको हम डायोड रेक्टिफायर्स भी कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपने देखा था, और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो फेस कंट्रोल रेक्टिफायर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप वहां से एक अच्छा अपना कंसेप्ट क्रिएट कर सके होंगे, ठीक है, और आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में अब आपको उतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और बहुत दिनों से जो इन्वर्टर एंड चॉपर टॉपिक्स है, ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंटेंट इसके ऊपर अवेलेबल नहीं है। अगर मैं बात करूं इंटरनेट पे बात करूं तो बहुत ज़्यादा कंटेंट इसके ऊपर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और इसको लिटिल बिट लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है टॉपिक, ठीक है, कि इन्वर्टर और जब भी चॉपर की बातें की जाती हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी ज़्यादा क्रिएट होती है। तो ऐसी चीज़ों को आपको बिल्कुल भी सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। वी कैन डू थिंग्स इन ईजी मैनर व्हाट इन द सेम वे व्हाट वी हैव डन इन 3 फेज और सिंगल फेज कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वर्टर एंड चॉपर, ठीक है, बिफोर studying the inverter and chopper circuits we have to know about something else. If we know something else, then we can make inverter and chopper circuits very easy to understand. Okay, तो मेरे पास क्या है कि ऐसा नहीं है कि मैं सबसे पहले इन्वर्टर मुझको करना है तो मैं स्टार्ट कर दूंगा वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, देन आफ्टर 180 डिग्री एंड 180 डिग्री कंडक्शन मोड ऑफ इन्वर्टर्स, फिर करंट सोर्स इन्वर्टर्स, PWM टेक्निक्स। नो, वी कैन नॉट गो फॉर दैट, हम उसके लिए नहीं जा सकते हैं। बिफोर इन्वर्टर एंड चॉपर के अगर आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग, यू इफ यू हैव टू डेवलप अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वर्टर एंड चॉपर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू स्टडी इन्वर्टर एंड चॉपर सर्किट्स। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग 1 और 2 लेक्चर्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द बेसिक्स दैट मस्ट बी नीडेड if somebody is studying about the inverter and chopper, what basics must they know to get a clear understanding of the inverter and chopper circuits. Is it okay? तो मेरे पास क्या है, आज हम लोग यही चीज सारी बातें करेंगे कि मुझे क्या बेसिक्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए अगर मैं इन्वर्टर और चॉपर की स्टडी करने जा रहा हूँ, ठीक है। और मैंने जब हमारा पैनल डिस्कशन हुआ था तब मैंने एक वहां पे एक पॉइंट बोला था आपको, अगर आपको याद होगा, आपने देखा होगा, तो आपको एक पॉइंट बोला गया था कि इन्वर्टर चॉपर को इजी बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? अगर आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि मेरे जितने पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस जो होते हैं उनका ऑपरेशन कैसे क्रिएट होता है, बाई डायरेक्शनल करंट का फ्लो कैसे क्रिएट होता है, बाई डायरेक्शनल वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी कैसे आप पाते हो। तो अगर ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे मैनर में अगर आपको पता है तो डेफिनेटली यू कैन मेक दिस टॉपिक इन्वर्टर एंड चॉपर वेरी इजी। ओके, सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग, what are the basics we require to make clear understanding of the what inverter and chopper circuits. Okay, so start करते हैं। फर्स्ट बेसिक क्या है, ठीक है, बेसिक्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर मैं बात करता हूं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखते हो आपके पास 2 टर्म्स दिखाई देते हैं, व्हाट इज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इज इट ओके? तो मेरे पास क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर कोई बात करता है तो हमेशा 2 टर्म उसमें आते हैं, वन इज पावर एंड सेकंड वन इज व्हाट इलेक्ट्रॉनिक। पावर जो कंसीडर किया जाता है उसको आप क्या कहते हो, दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर। इज इट ओके? नेक्स्ट क्या होता है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इज, आप इसको रेफर कर सकते हो किस चीज से, पावर सेमीकंडक्टर की स्टडीज जो आपके कहां करते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में आप करते हो, तो मैं क्या कह सकता हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स विद द पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, पावर सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। इज इट ओके? यहां मैं पावर वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि
मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो इलेक्ट्रिकल पावर है, अगर मैं उसको क्या करना चाह रहा हूं, मैं करना चाह रहा हूं उसका कंट्रोल करना चाह रहा हूं, मैं उसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, मैं उसकी कंडीशनिंग करना चाह रहा हूं। इफ यू वांट टू कंट्रोल, कन्वर्ट एंड कंडीशनिंग, किसकी कंडीशनिंग? इलेक्ट्रिकल पावर के अगर मैं करना चाह रहा हूं तो मुझको क्या रिक्वायरमेंट है, किस चीज के थ्रू मैं करने वाला हूं, यूजिंग द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इज इट ओके? तो मेरे पास क्या है, तो मैं अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूंगा तो व्हाट इज द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहते किस चीज को है? तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है कंट्रोल, नेक्स्ट क्या, कन्वर्जन, नेक्स्ट क्या, कंडीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर यूजिंग व्हाट? यूजिंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इज इट ओके? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जितने भी होते हैं आपके, क्या क्या हो सकते हैं आपके? डायोड्स हो सकते हैं, बीजेटी हो सकता है, मॉसफेट हो सकता है, एससीआर हो सकते हैं, ये सारे सारे क्या है आपके? दीज आर नोन एज द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इज इट ओके? तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ये मतलब निकलता है, व्हाट मीनिंग इज इलेक्ट्रिकल पावर, एंड सेकंड वन इज यूजिंग व्हाट? आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, कंडीशनिंग कर सकते हो इलेक्ट्रिकल पावर की, कहां से? यूजिंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इज इट ओके? तो अब नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं, सेकंड पॉइंट जो अराइज होता है, मुझे पावर कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? वाई वी नीड दिस पावर कन्वर्जन? मुझको पावर को कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? तो जब हम देखते हैं वाई वी नीड पावर कन्वर्जन, तो मैं क्या बात करूंगा? वाई वी नीड पावर कन्वर्जन, तो मैं क्या बात करूंगा? वाई वी नीड दिस पावर कन्वर्जन। ठीक है, पावर कन्वर्जन की मुझे रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? ठीक है, तो मेरे पास क्या हो सकता है? मेरे पास हमेशा दो चीजें अवेलेबल होती हैं। ठीक है, एक मेरे पास हमेशा क्या होता है? एक सप्लाई होता है, ठीक है, जहां से आप वोल्टेजेस आप लेते हो। ठीक है, दूसरा मेरा क्या होता है? जिसको उस वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज नोन एज लोड। ठीक है, तो मेरे पास हमेशा दो चीजें होती हैं, वन इज सप्लाई एंड सेकंड वन इज व्हाट? लोड की क्या रिक्वायरमेंट है, इस पे डिपेंड करता है कि आपको पावर किस तरीके की चाहिए लोड को। तो मैं क्या कहूंगा? मेरे पास सबसे पहले मैं बात करूंगा अवेलेबल सप्लाई। मेरे पास जो अवेलेबल सप्लाई हो सकती है, मेरे पास कितनी तरीके की सप्लाई अवेलेबल हो सकती है? फर्स्ट मैं बात करूंगा अगर, तो मेरे पास क्या हो सकता है? एसी सप्लाई हो सकती है। इज इट ओके? अब एसी सप्लाई में भी क्या हो सकता है आपका? सिंगल फेज एसी सप्लाई हो सकती है, थ्री फेज एसी सप्लाई हो सकती है। तो मैं क्या कहूंगा? वी कैन हैव सिंगल फेज सप्लाई, और क्या हो सकता है मेरे पास? सेकंड वन इज हैज, दैट इज अ थ्री फेज सप्लाई। तो दिस इज वन काइंड ऑफ सप्लाई यू कैन हैव। ठीक है, वन इज एसी सप्लाई एंड सेकंड वन यू कैन हैव अ डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई क्या हो सकती है मेरे पास? दैट इज बैटरी। इज इट ओके? मेरे पास बैटरी हो सकती है। नेक्स्ट और क्या मेरे पास हो सकता है? थर्ड मेरे पास कैसी सप्लाई हो सकती है आपकी? दैट इज सम अल्टरनेटिव सोर्सेस। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे? अल्टरनेटिव सोर्सेस। अल्टरनेटिव सोर्सेस का कहने का क्या मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अल्टरनेटिव सोर्सेस? अल्टरनेटिव सोर्सेस मेरे क्या हो सकते हैं? सोलर सेल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है आपके पास? विंड पावर्स हो सकती हैं। इज इट ओके? एटसेट्रा। ऐसे तो मेरे पास जो सप्लाई अवेलेबल हो सकती है, दैट इज ऑफ थ्री काइंड्स। ठीक है, वन इज व्हाट? एसी सप्लाई, जो आपको डोमेस्टिक एप्लीकेशन आप ऑपरेट करने के लिए आप यूज करते हो, आपको चारों तरफ दिखेगा ट्रांसमिशन सिस्टम। इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज व्हाट? एसी। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो सकता है? एसी सप्लाई सिंगल फेस हो सकता है, और क्या हो सकता है? थ्री फेस सप्लाई हो सकती है। अगर मैं बात करूं सिंगल फेस सप्लाई की, अगर मैं बात करता हूं तो सिंगल फेस जो सप्लाई हो सकती है, क्या हो सकती है आपकी? दैट इज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज इन आवर कंट्री। ठीक है, थ्री फेज सप्लाई क्या हो सकती है? 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो ऐसे वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ वोल्टेजेस इन सिंगल फेज एंड व्हाट? इन थ्री फेज सप्लाईज। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं डीसी सप्लाई की बात करूं, बैटरीज की अगर मैं बात करूं, बैटरीज मेरे पास हो सकती हैं 40 वोल्ट हो सकता है, 15 वोल्ट हो सकता है, इवन शॉर्टर वैल्यूज भी हो सकती है। 5 वोल्ट की बैटरी आती है आपके पास। डिफरेंट आप क्या कर सकते हो? आप वोल्टेज लेवल को आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो these are the available supplies what we have। ठीक है, हमारे पास ये अवेलेबल सप्लाईज हैं। अब दूसरी चीज क्या आती है? मेरे पास लोड क्या है? लोड रिक्वायरमेंट। ओके,
तो लोड भी मेरे पास क्या हो सकते हैं, लोड भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कहूंगा, एसी लोड्स हो सकते हैं। एसी लोड्स में क्या होते हैं, सिंगल फेज भी हो सकता है, थ्री फेज भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं सिंगल फेज एसी लोड्स की बात करूं तो आप डोमेस्टिक अपने एप्लीकेशन में अगर आप देखना चाहो, लाइक फैन लोड्स, ठीक है। फैन क्या होता है आपका, इट्स अ सिंगल फेज लोड, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं, मेरे पास सिंगल फेज भी हो सकता है, थ्री फेज भी हो सकता है। अगर मैं थ्री फेज लोड्स की बात करूं, थ्री फेज मेरे पास बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, इंडक्शन मशीन्स हो सकते हैं, ठीक है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स हो सकती हैं आपके पास, पंप्स हो सकते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपके पास क्या हो सकते हैं, एसी लोड्स अवेलेबल हो सकते हैं, जिनको जो ऑपरेट करेंगे, व्हेन दे आर गेटिंग टू ऑपरेट, व्हेन दे विल गेट अ एसी सप्लाई अक्रॉस इटसेल्फ। इज इट ओके? तो मेरे पास क्या हो सकता है, सिंगल फेज हो सकता है, थ्री फेज हो सकता है। नेक्स्ट मेरे पास क्या हो सकता है आपका, डीसी लोड्स हो सकते हैं। इज इट ओके? मेरे पास कैसे लोड्स हो सकते हैं, डीसी लोड्स हो सकते हैं। डीसी लोड्स में क्या हो सकता है आपका, डीसी मोटर आप देख सकते हो, ठीक है। डीसी मोटर क्या होता है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ डीसी मोटर, दे नीड्स डीसी इनपुट टू ऑपरेट इटसेल्फ। इज इट ओके? तो मेरे पास डीसी लोड्स हो सकते हैं, मेरे पास क्या हो सकते हैं आपके एसी लोड्स हो सकते हैं। अगर मैं इनके एग्जांपल्स की बात करूंगा तो मेरे पास क्या, एसी लोड्स में आपके फैन लोड्स हो सकते हैं, ठीक है। थ्री फेज लोड्स में क्या हो सकते हैं आपके, इंडक्शन मोटर्स हो सकते हैं, पंप्स हो सकते हैं। अगर मैं बात करूंगा डीसी लोड्स की बात करूंगा तो डीसी मोटर हो सकता है। इज इट ओके? डीसी मोटर को कैसी सप्लाई रिक्वायरमेंट होती है आपकी, दैट इज कैसी होती है, मोटर है, मोटर को सप्लाई वोल्टेज चाहिए होता है, दैट इज अ डीसी वोल्टेज। इज इट ओके? अब अगर आप उस डीसी मोटर की मैं क्या करूं, अगर मैं स्पीड कंट्रोल की बात करूं, आप मशीन से पढ़ते हो, डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल की बात करूं तो मुझे कभी कभी वेरिएबल वोल्टेज की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है डीसी की। इज इट ओके? ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है आपका, थर्ड कुछ अलग टाइप के भी लोड्स हो सकते हैं, जिनको कुछ डिफरेंट मैनर में आपको क्या चाहिए होता है, आपको सप्लाई चाहिए होती है, ठीक है। वन इज सिंगल फेज, थ्री फेज लोड्स हो सकते हैं, डीसी लोड्स पॉसिबल हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोड्स होते हैं जिनको सप्लाई की जो रिक्वायरमेंट होती है कुछ अलग ही फॉर्म में चाहिए होती, लाइक बेस्ट एग्जांपल इज व्हाट, एक्सरे मशीन, स्कैनर्स। इनको किस तरीके की सप्लाई चाहिए होती है, दे डोंट नीड कंटिन्यूअस एसी और कंटिन्यूअस व्हाट, डीसी सप्लाई। उनको कुछ अलग टाइप की सप्लाई चाहिए होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्स्ड फॉर्म। तो जो भी आपके एक्सरे मशीन्स होती है, स्कैनर्स होते हैं, उनको कुछ डिफरेंट काइंड की पावर को ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द सप्लाई, ठीक है। और वो पावर जो होती है किस फॉर्म होती है, आपकी पल्स्ड मैनर में होती है। इज इट ओके? तो बेस्ट एग्जांपल्स आपके क्या पॉसिबल हो सकते हैं, एसी लोड्स हो सकते हैं, डीसी लोड्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं आपके पास, एक्सरे मशीन्स हो सकते हैं, स्कैनर्स हो सकते हैं, एटसेट्रा, जिनको बहुत डिफरेंट वे में आपको क्या पावर की जो रिक्वायरमेंट होती है उनकी वो पल्स्ड फॉर्म में होती है। इज इट ओके? तो आप क्या देखें यहां पे, आपके पास क्या है, अवेलेबिलिटी जो है वो क्या है आपकी, एसी डीसी अल्टरनेटिव सोर्सेज अवेलेबल है। लोड की जो रिक्वायरमेंट है, व्हाट आर द लोड रिक्वायरमेंट्स, दैट इज एसी लोड्स, डीसी लोड्स एंड एक्सरे स्कैनर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोड्स आर अवेलेबल। तो अब बता मुझको, अगर मैं मेरे पास मैं अपने घर में अगर कोई डीसी लोड ऑपरेट करना चाहता हूं, इफ यू वांट टू ऑपरेट अ डीसी लोड इन माय हाउस, व्हाट वी हैव टू डू, मुझे क्या करना पड़ेगा, वी नीड अ डीसी सप्लाई फॉर दैट लोड, ठीक है। तो मुझे बट व्हाट वी हैव, मेरे पास जो अवेलेबिलिटी है वो कौन से आपके पास सप्लाई अवेलेबल है एट योर डोमेस्टिक एप्लायंसेस, कैसी सप्लाई आपके पास अवेलेबल है, दैट इज एसी सप्लाई। तो मैं क्या करूंगा, अब उस लोड को अगर मुझको चलाना होगा तो डेफिनेटली मुझको क्या करना पड़ेगा, जो एसी मेरे पास अवेलेबल है उस एसी को मुझको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा डीसी में, देन आफ्टर मेरा वो डीसी लोड आपका ऑपरेट कर सकता है। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। तो ये क्या है आपका, मेरे पास जो लोड्स हैं और जो सप्लाई है उनमें हमेशा एक मिसमैच रहता है। इज इट ओके? अगर मैं बात करूं, मुझे जो मैक्सिमम जो अवेलेबिलिटी है इन दिस वर्ल्ड, वो कैसी टाइप की सप्लाई आपके पास अवेलेबल होती है, हमेशा एसी सप्लाई, ठीक है। अगर एसी सप्लाई आपके पास अवेलेबल होती है और आपको डीसी लोड्स अगर ऑपरेट कराने हैं तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, उस एसी को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा डीसी में, देन आफ्टर वो जो डीसी निकल के आया भी वो मुझको कैसा डीसी चाहिए, कहीं कहीं रिक्वायरमेंट आपको फिक्स डीसी हो सकती है, कहीं कहीं रिक्वायरमेंट आपको वेरिएबल डीसी हो सकती है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द व्हाट काइंड ऑफ लोड यू आर यूजिंग एट योर होम और एट द इंडस्ट्री, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टाइप के लोड्स को ऑपरेट कराने के लिए जो मेरे पास अवेलेबल सप्लाई है वो उसी फॉर्म की होनी चाहिए जो एग्जैक्टली उस लोड की डिमांड को क्या कर सके, आपका सेटिस्फाई कर सके।
तो इस तरह का हमेशा एक मिसमैच हमेशा क्रिएटेड होता है। नेक्स्ट आप बताओ मुझको, अगर हम बात करते हैं एसी लोड्स की, चलो एसी लोड्स की जिसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, सप्लाई तो मेरे पास एसी अवेलेबल है, ठीक है, बट जो सप्लाई मेरे पास एसी अवेलेबल होती है, जो भी आप लेते हो पावर लेते हो आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन से सेंटर से आप लेते हो या आप डायरेक्टली आप ट्रांसमिशन सिस्टम से आप लेते हो, वो जो भी आपके पास एसी सप्लाई अवेलेबल होती है वो बहुत अच्छे से रेगुलेटेड सप्लाई नहीं होती। देयर आर मैक्सिमम फ्लक्चुएशंस आर देयर इन द एसी सप्लाई। तो क्या हो सकता है, बट मुझे जो एसी सप्लाई चाहिए होगा, मान लिया मेरे पास कोई ऐसा लोड है जो बहुत ही सेंसिटिव है उस फ्लक्चुएशन का, जिसको कि कांस्टेंट एसी सप्लाई का मतलब क्या होता है, पीक टू पीक वेरिएशंस रिमेंस ऑलवेज सेम। तो अगर मुझको उस लोड को ऑपरेट कराना है जिसको एक कांस्टेंट एसी सप्लाई चाहिए, और मेरे पास जो अवेलेबिलिटी है, जो सप्लाई अवेलेबल है, वो क्या है, दैट इज वेरी फ्लक्चुएटिंग, दैट कैन फ्लक्चुएट, दैट इज नॉट वेल रेगुलेटेड। अगर वो वेल रेगुलेटेड सप्लाई आपके पास अवेलेबल नहीं है एंड द लोड इज वेरी सेंसिटिव टू द फ्लक्चुएशंस, लाइक 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज लोड्स जो होते हैं, इंडक्शन मोटर्स जो होते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं आपके किसके, दैट इज फ्लक्चुएशंस इन द एसी सप्लाई अवेलेबल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले उस सप्लाई को रेगुलेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मुझको उस सप्लाई को, अनरेगुलेटेड सप्लाई को पहले रेगुलेटेड सप्लाई में कन्वर्ट करूंगा, तब जाके मैं क्या करूंगा, अपने उस 3 फेज लोड्स को ऑपरेट कराऊंगा मैं। इज इट ओके? तो मुझे क्या है, हमेशा मैक्सिमम टाइम में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जो लोड को जो रिक्वायरमेंट है और जो सप्लाई मेरे पास अवेलेबल है, उन दोनों में हमेशा एक मिसमैच हमेशा बना रहता है। तो इस मिसमैच को कोप कौन करता है, इस मिसमैच को दूर कौन कर सकता है, दैट इज द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इज इट ओके? तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर मैं एक फंक्शन कहूं, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक फंक्शन क्या हुआ आपका, टू रिमूव दिस मिसमैच बिटवीन द लोड रिक्वायरमेंट एंड द अवेलेबल सप्लाई। इज इट ओके? नेक्स्ट आप बताओ मुझको, मान लिया मेरे पास क्या है दूसरा ऑप्शन, तो पहला क्या हो गया आपका, मिसमैचिंग हमेशा क्रिएट होती, दैट डील्स विद द पावर इलेक्ट्रॉनिक। इस मिसमैच को कोप विद करने का काम ही क्या करता है आपका, दैट इज द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यूजिंग व्हाट, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। आप बताओ मुझको, अब मेरे पास क्या है, लेट अस एज्यूम मेरे पास कोई बैटरी अवेलेबल है, लेट्स एज्यूम मेरे पास कोई 10-15 वोल्ट की क्या आपके पास बैटरी अवेलेबल है, ठीक है, बट उसी टाइम पे मेरे पास जो डीसी लोड है उसको 15 वोल्ट नहीं, उसको 50 वोल्ट डीसी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है अपने आप को ऑपरेट कराने के लिए। देन हाउ यू विल डू, आपके पास अवेलेबल जो डीसी सप्लाई है दैट इज ओनली 15 वोल्ट, बट द लोड रिक्वायर्ड, जो लोड को रिक्वायरमेंट है सप्लाई की, दैट इज 50 वोल्ट। देन हाउ यू विल ऑपरेट दैट योर लोड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मेरे पास कोई डीसी ट्रांसफार्मर तो अवेलेबल नहीं है। अगर मेरे पास डीसी ट्रांसफार्मर होता तो मैं क्या कर सकता था, उस 15 वोल्ट डीसी को, जो सोर्स पे डीसी वोल्ट अवेलेबल है, उसको मैं पहले 50 में स्टेप अप करता, देन आफ्टर मैं अपने लोड को क्या कर लेता, मैं ऑपरेट करा लेता। बट देयर इज नथिंग लाइक डीसी ट्रांसफार्मर। इज इट ओके? तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे पास फिर से क्या होगा, लेकिन मेरे को लोड अगर चलाना है तो उस 15 वोल्ट को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा 50 वोल्ट में। तो आप लोग करते हो ना, आप स्टेप अप चॉपर यूज करते हो। इज इट ओके? तो मैं क्या कह सकता हूं, मेरे पास हमेशा लोड और जो आपके पास अवेलेबल सप्लाई है उसमें हमेशा एक मिसमैच अवेलेबल होता है, और इस मिसमैच को कोप विद कौन करता है, दैट इज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और हमारे पास कोई भी डीसी ट्रांसफार्मर अवेलेबल नहीं होता। अगर चलो मैं एसी अगर होता तो मैं कहता अभी दैट्स ओके, मेरे पास अगर 15 वोल्ट की कोई एसी है, लेट्स अज्यूम इट्स अ स्मॉल वोल्टेज, 15 वोल्ट का अगर कोई एसी है, बट मुझको 50 वोल्ट का एसी लोड अगर ऑपरेट कराना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, उस 15 वोल्ट को मैं 50 में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, यूजिंग एसी ट्रांसफार्मर्स। ट्रांसफार्मर स्टेप अप करके उसको उतना लेवल पहुंचा देगा, तो उतना लेवल पहुंचा देगा, तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, आप उस डिमांड को आप फुलफिल करा सकते हो। बट वी डोंट हैव डीसी ट्रांसफार्मर्स। इज इट ओके? सिमिलरली अगर मेरे पास क्या है कि अवेलेबिलिटी क्या है, लोड की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज एसी, बट मेरे पास क्या है, आपके पास जो अवेलेबल सप्लाई है वो क्या है आपके पास, दैट इज एसी ऑल्सो, और लोड भी क्या है आपके पास, एसी है। तो आप क्या कर सकते हो, उन दोनों का आप ऑपरेट करा सकते हो। बट कंडीशन वहां क्या आती है, कुछ एसी लोड्स भी ऐसे होते हैं जो बहुत ही क्या करते हैं, सेंसिटिव होते हैं वोल्टेज फ्लक्चुएशन को। जो आपके पास सप्लाई साइड पे जो वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होते हैं, आप क्या कहते हो उसको, वोल्टेज, आप क्या कहते हो, वोल्टेज सैग कहते हो, वोल्टेज स्वेल कहते हो। इसका मतलब क्या होता है, जो टर्मिनल पे आपके एंड पे जो वोल्टेज अवेलेबल है वो कम भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अगर कम होता है तो आप बोलते हो वोल्टेज सैग हुआ, अगर आप कहते हो ज्यादा होता तो आप क्या कहते हो, वोल्टेज स्वेल हुआ।
इज इट ओके? बट जो लोड है उसको कैसा एसी चाहिए आपका? दैट इज वेल रेगुलेटेड सप्लाई। अगर वेल रेगुलेटेड सप्लाई चाहिए तो जो भी आपके पास स्वेल सैग जैसा भी वोल्टेज आपके पास अवेलेबल है, पहले उसको रेगुलेट करो और उसको कांस्टेंट एसी में कन्वर्ट करो। देन आफ्टर आप उसको क्या कर सकते हो, आप अपने लोड के लिए ऑपरेट करा सकते हो और वो लोड आपका ऑपरेट कर जाएगा। तो ऑलवेज देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द लोड रिक्वायरमेंट एंड व्हाट द अवेलेबल सप्लाई। और इस चीज को कोप विद करने का काम कौन करता है? दैट इज अ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इज इट ओके? तो ये है बेसिक आइडिया कि मुझे क्यों पावर कन्वर्जन की नीड पड़ी। तो मुझे क्यों पावर कन्वर्जन की नीड पड़ी? क्योंकि लोड और सप्लाई के बीच में हमेशा क्या रहेगा? एक मिसमैच रहेगा ही रहेगा, मैक्सिमम केस में रहता है। तो उस तरह के मिसमैच को कोप विद करने का काम कौन करता है? दैट इज अ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इज इट ओके? अब मैं क्या करूंगा, अगर ऐसा है तो मैं क्या कह सकता हूं कि अगर इस तरह का मिसमैच मुझको दूर करना है तो मुझे कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे कि मैं इसको कैसे दूर कर सकता हूं। और इस तरीके को, जिस तरीके से ये दूर किया जाता है, वो जो काम करता है, जिस तरीके से इस चीज को मैं दूर कर सकता हूं, इस मिसमैच को मैं हटा सकता हूं, वो जो वर्कआउट करेगा दैट इज नोन एज द पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। स्विचेस का फंक्शन होता है कि वो किसी भी चीज को कैसे कनेक्शन दे, कैसे लोड को कनेक्ट करे सप्लाई से, कि जो लोड की रिक्वायरमेंट है वो उसकी फुलफिल हो जाए। अगर वो फुलफिल कर देता है तो इसका मतलब मेरा स्विच क्या करता है, ऐसा फंक्शन क्रिएट करेगा कि मेरा लोड की रिक्वायरमेंट जो होगी वो हमेशा सप्लाई, जो भी अवेलेबल सप्लाई है, उस अवेलेबल सप्लाई से अपनी रिक्वायर्ड चीज को क्या कर लेगा, वो पा लेगा यूजिंग सम पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। इज इट ओके? तो मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ी? Why we need power conversion? Because we have a mismatch between the load requirement and what available supply. Is it okay? तो अब हम देखते हैं कि मेरे पास कैसे पावर कन्वर्जन आप करते हो। ठीक है, तो मेरे पास कितने टाइप्स ऑफ पावर कन्वर्जन आपके पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के आप पावर कन्वर्जन कर सकते हो, मेरे पास क्या क्या हो सकता है? तो मैं क्या कहूंगा, टाइप्स ऑफ पावर कन्वर्जन। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ पावर कन्वर्जन की बात करूंगा तो मेरे पास क्या होगा? टाइप्स ऑफ पावर कन्वर्जन का मतलब हुआ, फर्स्ट वन इज डीसी टू डीसी। डीसी टू डीसी पावर कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ? आपके पास लोड की रिक्वायरमेंट भी क्या है? डीसी, और जो अवेलेबिलिटी है वो भी क्या है आपके पास? डीसी। अगर दोनों ही डीसी हैं तो आप क्या करते हो, डीसी डीसी कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? मान लिया किसी लोड को मुझको कितना चाहिए, आपका जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 20 वोल्ट, बट अवेलेबल डीसी कितना 10 वोल्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेप अप करना पड़ता है। तो मैं क्या कहूंगा, डीसी डीसी आपके पास क्या हो सकता है? बूस्ट कन्वर्जन हो सकता है, बूस्ट। नेक्स्ट क्या हो सकता है? डीसी टू डीसी बक हो सकता है। बक का मतलब क्या होता है? स्टेप डाउन। ठीक है, आप डीसी को स्टेप डाउन करके लेके आओ और लोड की डिमांड को आप क्या करो, आप फुलफिल करो, या डीसी को आप स्टेप अप करो और लोड की डिमांड को क्या करो, आप फुलफिल करो। नेक्स्ट क्या हो सकता है? थर्ड क्या हो सकता है आपका? डीसी टू एसी रिक्वायरमेंट हो सकती है। डीसी टू एसी पावर कन्वर्जन आप कहते हो। डीसी टू एसी काम कौन करता है? यही होता है आपका इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है आपका? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो मैं क्या कहूंगा, यहां पे दो तरीके हो सकते हैं, वोल्टेज एंड करंट सोर्स इन्वर्टर्स। वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन लेटर लेक्चर्स कि वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स इन्वर्टर कैसे फंक्शन आउट होता है। फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट आर द बेसिक्स टू अंडरस्टैंड इन्वर्टर एंड चॉपर सर्किट्स। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा? डीसी टू एसी वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर्स कर सकते हैं। करंट को हम क्या कर सकते हैं? स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? वोल्टेज सोर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? आपका वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन हम करते हैं। इज इट ओके? नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है आपका? फोर्थ क्या होता है आपके पास? एसी टू डीसी कन्वर्जन। इसी को आप क्या कहते हो? रेक्टिफायर। और जो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि डीसी टू एसी कन्वर्जन आप कैसे परफॉर्म करते हो, दैट इज थ्रू द रेक्टिफायर्स। कंट्रोल्ड मैनर में आप कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो आप? अनकंट्रोल्ड मैनर में। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है आपके पास? एसी टू एसी कन्वर्जन। एसी टू एसी कन्वर्जन, इज इट ओके? जिसको आप क्या बोलते हो? एसी वोल्टेज कंट्रोलर्स। ठीक है, जो क्या करता है? एसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो मेरे पास कुछ इतने तरीके के पावर कन्वर्जन अवेलेबल होते हैं, डीसी डीसी, डीसी डीसी बक, डीसी टू एसी वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर्स, करंट सोर्स इन्वर्टर्स, एसी डीसी रेक्टिफायर्स होते हैं। एसी टू एसी क्या होते हैं आपके? वोल्टेज, एसी वोल्टेज कंट्रोलर्स। इज इट ओके? तो इतने तरीके मेरे पास क्या है? आपके पास टाइप्स ऑफ पावर कन्वर्जन कुछ इतने तरीके होते हैं। इज इट ओके? अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो अभी तक इतनी बातें की गई कैसे। ठीक है,
तो मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं बात करूं कि मुझे क्या करना है, अगर मैं बात करूं डीसी डीसी कन्वर्जन की, तो मैं पहले किसकी बात करने जा रहा हूं, डीसी टू डीसी कन्वर्जन की, डीसी टू डीसी कन्वर्जन। ठीक है, मान लिया मेरे पास क्या है, अवेलेबल सप्लाई जो है डीसी, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 20 वोल्ट। लेट्स अज्यूम इट कि मेरे पास जो अवेलेबल डीसी सप्लाई है वो कितना है आपका, 20 वोल्ट। ठीक है, लोड की जो रिक्वायरमेंट है, डीसी लोड्स रिक्वायरमेंट कितनी है, दैट इज ओनली 10 वोल्ट। इज इट ओके, बट व्हाट वी हैव अवेलेबल ओनली, दैट इज 20 वोल्ट। तो हाउ वी विल डू, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास क्या हो सकता है कि मैं सबसे पहले क्या करूं, देखो जरा कैसे कर सकता हूं इस चीज को। मेरे पास क्या है, दिस इज टाइम इन मिली सेकेंड, दिस इज वोल्टेज। इज इट ओके, तो मुझको जो लोड है उसको देना कितना केवल है, 10 वोल्ट चाहिए, बट मेरे पास अवेलेबल कितना है, 20 वोल्ट। तो मैं कैसे उस 10 वोल्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं उसके अंदर, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास क्या है, एक बैटरी है जिसका वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट। ठीक है, मैं एक लोड हूं, ठीक है, मुझको कितनी रिक्वायरमेंट है, 10 वोल्ट उससे रिक्वायरमेंट है। अगर मुझको उससे 10 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, मेरा ये वाला हाथ क्या है आपका, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस हैंड इज व्हाट, दैट इज अ नेगेटिव टर्मिनल। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए, मान लिया कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए मैंने क्या कर दिया कि इस पॉजिटिव को बैटरी पॉजिटिव से कनेक्ट किया, इस नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया। तुम बताओ मेरे क्रॉस कितना वोल्टेज दिखाई देगा, जितने ड्यूरेशन के लिए मैं ऐसे कनेक्टेड होऊंगा बैटरी से, हाउ मच वोल्टेज आई विल फील, दैट इज ओनली 20 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी एंड वोल्टेज अक्रॉस मी विल बी द सेम। तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे पास क्या है, कुछ ड्यूरेशन के लिए मैंने क्या कर दिया, 0.5 ले लिया मैंने। ठीक है, 0.5 ड्यूरेशन के लिए मैंने अपने पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव और अपने नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से मैंने कनेक्ट कर दिया। मुझे कितना वोल्टेज मिल गया, दैट इज 20 वोल्ट। तो मैंने क्या कह दिया, 20 वोल्ट। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट 0.5 सेकंड के लिए मैंने क्या कर दिया, अपने दोनों टर्मिनल को मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। मैंने अपने दोनों लोड के दोनों टर्मिनल को मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। अगर मैं शॉर्ट कर दूंगा तो मेरे क्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज 0 वोल्ट। तो मैं क्या कहूंगा, 0.5 से लेके 1 मिली सेकेंड तक मैंने क्या कर दिया, अपने टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया। और इसी को मैं बार बार रिपीट करते चलूंगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट फर्दर 0.5 के लिए, मतलब 1.5 के लिए मैंने क्या कर दिया, फिर से इसको क्या कर दिया, मैंने अपने पॉजिटिव को कनेक्ट किया उसके नेगेटिव से, अपने पॉजिटिव को उसके पॉजिटिव से, अपने नेगेटिव को उसके नेगेटिव से, फिर से मेरे क्रॉस जो वोल्टेज आएगा कितना आएगा आपका, दैट इज 20 वोल्ट। तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे पास कुछ ऐसी पल्स वेव फॉर्म आएगी कि नहीं, अक्रॉस मी। मेरे पास जो अवेलेबल था 20 वोल्ट था, मैं अगर इस तरह का कुछ फंक्शन परफॉर्म किया कि पॉजिटिव को कनेक्ट किया, नेगेटिव कनेक्ट किया, शॉर्ट किया, कुछ भी किया, तब मेरे क्रॉस जो वोल्टेज दिख रहा है वो कुछ पल्स्ड फॉर्म में आया कि नहीं आया। अब बताओ मुझको, अगर ये पल्स्ड फॉर्म में है तो इसकी जरा एवरेज वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं, वी नॉट एवरेज मैं अगर निकालूं तो मेरे पास एवरेज वैल्यू क्या होगी। हम लोग फेस कंट्रोल में खूब पढ़े थे कि इस तरह वेव के लिए एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो पीक वोल्टेज दैट इज 20 इंटू कितना है आपके पास, पीरियड कितना है, दैट इज 1 इंटू 10 पावर -3, दिस इज मिली सेकेंड। इज इट ओके। नेक्स्ट बताओ मुझको कितना ड्यूरेशन ये अवेलेबल है, 0.5। तो मैं क्या कहूंगा, दिस इज 0.5 इंटू 10 पावर -3। आप बताओ कितनी एवरेज वैल्यू आ गई, 10 वोल्ट आई कि नहीं आई। इज इट ओके। तो मुझको कितनी रिक्वायरमेंट थी, 10 वोल्ट की रिक्वायरमेंट थी, तो मेरी जो एवरेज वैल्यू आ गई वो क्या आ गई आपकी, दैट इज 10 वोल्ट। इज इट ओके। तो मैंने अपना एक ये एक तरीका है, ऐसा आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इट्स जस्ट अ प्रोसेस। ठीक है, आप कुछ ऐसे समझने के लिए मैं इसको समझा रहा हूं कि आप कैसे इसको समझ सकते हो, 10 वोल्ट आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो। एक डीसी सप्लाई अवेलेबल अगर आप पास है तो आपको 10 वोल्ट चाहिए तो आप कैसे प्रोड्यूस करा सकते हो। तो एवरेज वोल्टेज इसका कितना आ गया, इसका डीसी वोल्टेज कितना आएगा, 10 वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो मेरी डिमांड फुलफिल हुई कि नहीं हुई, मुझको 10 ही वोल्ट डीसी चाहिए था ना, तो 10 वोल्ट डीसी मिल गया ना, इसका एवरेज कितना आ गया, 10 वोल्ट आ गया। बट मेरे क्रॉस जो सप्लाई मिली, जो कैसी मिलेगी आपकी, दैट इज अ पल्स्ड वेव में आप अप्लाई करोगे तब जाकर मुझको क्या मिलने वाला है, आपका क्या मिलेगा, आपका 10 वोल्ट मिलेगा। आप बताओ मुझको, 10 वोल्ट तो मैंने ले लिया, 10 वोल्ट तो मैंने ले लिया, ठीक है। अब लेकिन अवेलेबल कितना, 20 वोल्ट। तो जो बचा 10 वोल्ट है वो कहां गया, 10 वोल्ट तो इसकी एवरेज वैल्यू आ गई, बट जो बच गया 10 वोल्ट, वो 10 वोल्ट कहां गया। तो वो जो 10 वोल्ट होगा वो कौन यूज करता है, जो आप
इस तरह का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जो आप कनेक्शंस परफॉर्म करने के लिए पॉजिटिव को पॉजिटिव्स कनेक्ट करो, नेगेटिव को नेगेटिव्स कनेक्ट करो, इस तरह का कनेक्शन परफॉर्म करने के लिए आप क्या यूज करोगे? आप स्विच यूज करते हो। अगर आप स्विच यूज करोगे तो जो बचा हुआ 10 वोल्ट होगा वो क्या करेगा? आपका उस स्विच के क्रॉस क्या कर चुका होगा? आपका ड्रॉप कर गया होगा विदाउट लूजिंग एनी पावर, विदाउट लूजिंग एनी पावर, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग दैट जितने भी स्विच हम यूज कर रहे हैं सारे सारे क्या है? आइडियल। अगर वो आइडियल हैं तो उनमें जो भी पावर लॉस होगा वो क्या होता है? आपका जीरो, बट आपका वोल्टेज ड्रॉप पॉसिबल हो सकता है और करंट का फ्लो पॉसिबल हो सकता है। तो मैं क्या कहूंगा? वोल्टेज जो ड्रॉप क्रिएट होगा, जो बच गया 10 वोल्ट, वो किसके क्रॉस हो जाएगा? आपका दैट इज अक्रॉस द स्विच। समझ में आई इतनी बात? तो मैंने क्या कह दिया? जो रिमेनिंग वोल्टेज था वो किसके क्रॉस चला गया? आपके स्विच के क्रॉस क्या कर गया? आपका ड्रॉप कर गया। तो इस तरह से आपने क्या कर लिया? डीसी टू डीसी कन्वर्जन आपने परफॉर्म कर लिया। कि डीसी टू डीसी कन्वर्जन आप कैसे एग्जैक्टली आप करते हो। इज इट ओके? अब हम अगर बात करते हैं कि मैं, अगर मेरे पास क्या है, क्या मुझे आप बता सकते हो कि अगर मुझको 20 से 10 वोल्ट चाहिए, क्या कोई और तरीका अवेलेबल था? कैसे और मैं कर सकता था इस चीज को? बिल्कुल मैं कर सकता था। मेरे पास एक तरीका और भी अवेलेबल था। मेरे पास क्या तरीका अवेलेबल था? मैं एक पोटेंशियल डिवाइडर यूज कर सकता था। पोटेंशियल डिवाइडर क्या करता? 20 वोल्ट इसकी सप्लाई होती, 20 वोल्ट से कनेक्टेड होता, 20 वोल्ट से कनेक्टेड होता, और यहां मुझको कितना चाहिए? 10 वोल्ट चाहिए। तो मैं बिल्कुल कर सकता हूं, इसके रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके मैं क्या कर सकता हूं? आपका 10 वोल्ट में निकाल सकता। बट प्रॉब्लम वहां क्या होती? जो टोटल रेजिस्टेंस आपका होगा इस पोटेंशियल डिवाइडर में, इसमें बहुत एक्सेसिव लॉसेस क्रिएट होंगे। बट यहां मैं क्या बोल रहा था? यहां पे कोई भी स्विचिंग लॉसेस क्रिएट नहीं हो रहे हैं। तो आप क्या कहोगे? इसकी कन्वर्जन एफिशिएंसी क्या होगी आपकी? दैट विल बी वेरी लो। ठीक है, बट इसकी कन्वर्जन एफिशिएंसी क्या होगी? दैट विल बी वेरी हाई। तो मैं क्या कहूंगा? डीसी डीसी अगर कन्वर्जन करना है तो आप कुछ इस तरीके से कुछ पा सकते हो। आई एम नॉट डिस्कसिंग चॉपर सर्किट, मैं बस एक बेसिक आइडिया आपको बता रहा हूं कि आप कुछ ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हो। और इसी से हम अभी बाद में देखेंगे हम चॉपर को कैसे हम 2 सेकंड में हम डिजाइन कर सकते हैं। चॉपर सर्किट और इन्वर्टर सर्किट ये सब कैसे बनते हैं। इज इट ओके? तो ये हुआ डीसी डीसी कन्वर्जन। अब अगर मैं बात करूं डीसी टू एसी कन्वर्जन, मैं किसकी बात करूं? डीसी टू एसी कन्वर्जन। आप नॉर्मली आप समझने के लिए कैसे सोच सकते थे? तो मेरे पास क्या है? फिर से मैं वही बात करूंगा, अवेलेबल कितना है? अवेलेबल सप्लाई मेरे पास कितनी है? दैट इज 20 वोल्ट। अगेन, इज इट ओके? मेरे पास कितनी अवेलेबल सप्लाई है? दैट इज 20 वोल्ट। अगर मेरे पास 20 वोल्ट सप्लाई आपके पास अवेलेबल है, बट मुझको क्या चाहिए? मुझको एसी सप्लाई चाहिए। किसके क्रॉस? लोड के क्रॉस। क्यों? क्योंकि मैं क्या करने वाला हूं? आपका मेरा जो लोड है वो कैसा? एसी। तो उसको जो नीड है वो कैसी? एसी। बट मेरे पास अवेलेबल क्या है? एक डीसी अवेलेबल है। तो मैं अब कैसे परफॉर्म करूं? देखो जरा कैसे कर सकता हूं मैं। देखो जरा कैसे कर सकता हूं। फिर से मैं क्या कहता? 10 मिली सेकेंड। इज इट ओके? मैं क्या कर सकता हूं? आपका कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए मैंने क्या कर दिया? 0.5 मिली सेकेंड के लिए मैंने क्या कर दिया? मैंने फिर से वही काम किया। मैं जो लोड हूं, मैं अपने पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया, अपने नेगेटिव टर्मिनल को मैंने क्या किया? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया। तो बताओ मेरे क्रॉस जो वोल्टेज दिखाई देगा कैसा दिखाई देगा? जितना बैटरी वोल्टेज होगा। तो मैंने क्या कह दिया? 20 वोल्ट मिला कि नहीं मिला? हाउ मच? 20 वोल्ट। इज इट ओके? अब मैंने क्या कर दिया? अब मैंने तुरंत क्या कर दिया? 0.5 सेकंड बाद मैंने अपने टर्मिनल्स को रिवर्स कर दिया। मतलब मेरा नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हो गया किससे? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। मेरा पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के किससे कनेक्ट हो गया? आपका नेगेटिव टर्मिनल से। तब बताओ मेरे क्रॉस जो वोल्टेज दिखाई देगा वो कितना दिखाएगा? -20 वोल्ट दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? तो मैं क्या कहूंगा? 0.5 से लेके 1 तक मैंने क्या कर दिया? -20 वोल्ट आया कि नहीं आया? इज इट ओके और नॉट? ठीक है, अगर ऐसा हुआ, अब बताओ इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाओ। नेक्स्ट फिर फर्दर 0.5 सेकंड मतलब 1.5 मिली सेकेंड तक मैंने फिर से यही कर दिया। फिर से मैंने सेम किया, फिर से किया। तो अब आप बताओ मुझको क्या मिला आपको? इट इज अल्टरनेटिंग वेव और नॉट? तो मुझे रिक्वायरमेंट कैसी थी? एक एसी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट थी अपने आप को ऑपरेट कराने के लिए। तो मेरे को मिल रहा है ना अल्टरनेटिंग वेव। बट इट इज नॉट व्हाट? इट इज नॉट अ साइन वेव, इट इज अ स्क्वायर वेव। इज इट ओके? तो मेरे को क्या मिल रहा है? दैट इज ए स्क्वायर वेव। तो मैं क्या कर सकता हूं? अब मुझे इज ऑब्वियसली अगर मेरे पास एक स्क्वायर वेव है
तो डेफिनेटली उसके अंदर क्या होंगे, आपके फंडामेंटल कंपोनेंट्स होंगे और कुछ हार्मोनिक्स होंगे। तो मुझको जो नीड है, अगर मैं बात करूं, लेकिन मैं तो ऑपरेट कर जाऊंगा ना, इसलिए ऑपरेट कर जाऊंगा, मेरे पास फंडामेंटल कंपोनेंट तो मिल ही रहा है ना, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, इसका फंडामेंटल अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास कैसा मिलेगा, एक एसी वेव मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एक एसी वेव मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मेरा जो फंडामेंटल कंपोनेंट आएगा वो एक एसी वेव देगा कि नहीं देगा। तो मुझको क्या मिल गया, कुछ एसी वेव मिली कि नहीं, दिस इज फंडामेंटल कंपोनेंट। इज इट ओके? आप इसको बहुत अच्छे समझने की कोशिश करो। अगर ये सब चीजें आपको समझ में आ गई तो आप कभी भी इन्वर्टर, इन सब चीजों में आप प्रॉब्लम फेस नहीं कर सकते हो। इज इट ओके? आप बताओ मुझको, तो आपने कुछ ऐसे एसी पा लिया, किससे, यूजिंग डीसी, और ये फंडामेंटल कंपोनेंट आपको मिल गया। अब आप बताओ मुझको, अगर मैं चाहता हूं कि ये वाला जो मेरे पास जो फंडामेंटल कंपोनेंट आया है, ये कैसा मिले आपको, आप इसके एम्पलीट्यूड्स को क्या कर सको, आप इसके एम्पलीट्यूड्स को क्या कर सकोगे, आप कंट्रोल कर सको। तो कैसे कंट्रोल कर सकते हो, अगर 20 वोल्ट से आपने क्या किया, 20 वोल्ट अगर फिक्स डीसी आपके पास अवेलेबल है और इस तरह की वेव आप पा रहे हो एसी, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि मेरे पास अगर फिक्स डीसी से आप इस तरह की एसी वेव प्रोड्यूस कर रहे हो, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है, आपका फिक्स्ड एम्पलीट्यूड। इसका एम्पलीट्यूड क्या है, आपका फिक्स्ड एम्पलीट्यूड। अगर इसको आप वैरी करना चाह रहे हो कि ये मेरा जो फंडामेंटल आया है, इसका एम्पलीट्यूड मैं कंट्रोल कर सकूं, तो कंट्रोल करने के लिए ही आप क्या यूज करते हो, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। आप क्या यूज करते हो, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। कैसे आप करते हो, छोटा सा आइडिया, इसकी डिटेल्ड स्टडी हम लोग करेंगे, बट आपको बेसिक आइडिया यहां से पता होना चाहिए कि हम कैसे करेंगे वहां पे जाके। तो मैं कैसे करता हूं, पल्स विड्थ अगर मॉड्यूलेशन में करना चाहता तो मैं क्या कर देता, आप ही बताओ ना, कितना आसान है, हाउ इट इज सो इजी, टेक इट, ठीक है। ये आप पास सबसे पहली वेव आप पाए थे, ठीक है, दिस इज 0.5, दिस इज व्हाट, दिस इज 1 सेकेंड, मिली सेकेंड, या मैं कह सकता हूं दिस इज हाफ साइकिल पाई, दिस इज व्हाट, फुल साइकिल 2 पाई। इज इट ओके और नॉट, ठीक है। आप बताओ मुझको कि मेरे पास क्या है, ये कुछ अवेलेबल सप्लाई आप निकाल लिए हो यूजिंग दिस कनेक्शन, आप कुछ ऐसा करके आपने कुछ ऐसा अवेलेबल सप्लाई निकाल लिया अक्रॉस द एसी लोड, तो आप बताओ मुझको इसका फंडामेंटल कंपोनेंट कैसा आएगा, आपका कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। इज इट ओके? आप बताओ मुझको, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, कुछ ऐसा मैं कर दूं, दिस इज 2 पाई, दिस वन इज व्हाट, पाई। अब मैं कुछ ऐसा कर दूं कि ये जो मैं पा रहा हूं, मैं जो कनेक्शन कर रहा था पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसे कुछ करके तो ये वेव मैंने पाया था ना। अगर मैं कुछ ऐसा करके हाफ साइकिल में ही मैं कई सारी पल्स की विड्थ क्रिएट कर दूं, मतलब क्या हुआ, कुछ ड्यूरेशन के लिए मैंने कनेक्ट किया अपने पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से और मैं कैसी पल्स पा गया, लाइक दिस वन, ठीक है। कुछ देर के लिए मैंने क्या किया, अपने आप को शॉर्ट कर दिया 0, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिर अपने पॉजिटिव को मैंने कनेक्ट किया और नेगेटिव से उसके कनेक्ट किया, मैं कितना पाऊंगा, 20 वोल्ट, ठीक है। फिर से मैं क्या करूंगा, ऐसे ऐसे अगर मैं करता जाऊंगा तो मेरे को हाफ साइकिल में ऐसे पल्स वेव मिलेगी नहीं मिलेगी। सेम मैनर में दूसरी साइकिल में, दूसरी हाफ साइकिल में मैं क्या करूं, फिर से मैं अपने नेगेटिव को बैटरी के पॉजिटिव और अपने पॉजिटिव को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करूंगा, मुझको क्या मिलेगा, -20 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या मिलेगा, फिर शॉर्ट कर दिया, फिर आपने लगाया, फिर शॉर्ट कर दिया, ऐसे करके मैं नंबर ऑफ पल्सेस क्रिएट कर सकता हूं। एक साइकिल में, हाफ साइकिल मैंने 3 पल्स लिया, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट हाफ साइकिल मैंने क्या लिया, 3 नेगेटिव पल्सेस लिया। तो अब बताओ, अगर मैं अब फंडामेंटल इसका कंपोनेंट निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, डेफिनेटली इससे जो यहां पे एम्पलीट्यूड है, इससे क्या मिलने वाला, आपका कमी मिलेगा। कैसा एम्पलीट्यूड आपको दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखेगा। इज इट ओके? तो अब फंडामेंटल जो कंपोनेंट मिला वो क्या हो गया, उसका एम्पलीट्यूड क्या कर गया, आपका रिड्यूस कर गया। और याद रखो, प्योर स्क्वायर वेव अगर आपके पास अवेलेबल है, प्योर स्क्वायर वेव अगर आपके पास अवेलेबल है, तो जो फंडामेंटल कंपोनेंट होता है वो अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। इज इट ओके? अगर प्योर स्क्वायर वेव आपके पास नहीं अवेलेबल है, तो जो फंडामेंटल कंपोनेंट होता है उसका एम्पलीट्यूड हमेशा क्या होता है, आपका लोअर देन द दिस कंडीशन। इज इट ओके? अब मैं अगर, तो ये क्या हुआ, इनकी विड्थ को मैं क्या कर सकता हूं, अभी मैं और कंट्रोल में इसके इस फंडामेंटल के एम्पलीट्यूड में और ज्यादा अगर मैं कंट्रोलिंग करना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इनकी विड्थ को अगर मैं कंट्रोल कर लिया, इनकी विड्थ को अगर मैं कंट्रोल करता चला जाऊं तो मैं क्या कर सकता हूं, इसके एम्पलीट्यूड को मैं और ज्यादा वेरी करा सकता हूं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, दीज आर नोन एज पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन।
क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, पल्सेस की विड्थ को क्या करूंगा, मैं कंट्रोल करके एक एक हाफ साइकिल में पल्स की विड्थ को कंट्रोल कम ज्यादा करके मैं क्या कर रहा हूं, फंडामेंटल कंपोनेंट के एम्पलीट्यूड को मैं क्या करता हूं, हमेशा कंट्रोल करता हूं। तो इस तरह का फंक्शन आप कहां परफॉर्म करते हो, जब आप पढ़ते हो क्या, डीसी टू एसी कन्वर्जन। इज इट ओके, जिसको बोलते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, और ये हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एक्चुअली परफॉर्म कैसे किया जाता है। इज इट ओके, तो आपने क्या देखा यहां पे, आपने दोनों एग्जाम्पल देखा कि आप डीसी डीसी कन्वर्जन कैसे कर सकते हो अगर मेरे पास अवेलेबल कुछ है और लोड की रिक्वायरमेंट कैसी है। ठीक है, आप डीसी टू एसी कन्वर्जन आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो मैन्युअली, आप अगर देखना चाहो तो कैसे कर रहे हो आप डीसी टू एसी करना है तो आप डीसी टू एसी आपने देखा कि आप क्या कर सकते हो, आप कुछ देर के लिए कनेक्ट किया, फिर क्या किया, रिवर्स कनेक्ट किया, फिर से क्या किया, कनेक्ट किया, फिर से क्या किया, आपका रिवर्स कनेक्ट किया। तो ये सारे जो कन्वर्जन परफॉर्म हो रहे हैं, ये जो बार बार मैं पॉजिटिव को कनेक्ट कर रहा हूं, नेगेटिव को कनेक्ट कर रहा हूं, ये एक्चुअली कौन परफॉर्म करेगा, यहां पे आपका रोल किसका आता है, आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्विचेस का। इज इट ओके, तो इस तरह का कुछ आउटपुट जनरेट कराने के लिए या लोड की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए जो आप कनेक्शंस परफॉर्म करते हो, वो काम कौन करने वाला होता है, दैट इज अ पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। और वो स्विच ऐसा होना चाहिए कि उसका जो ये कन्वर्जन रेट होना चाहिए वो बहुत ही तेज होना चाहिए, कि मतलब अगर मैंने दिया नहीं बीसी वोल्ट तो मेरे पास तुरंत एक एसी वेव तुरंत डेवलप हो जानी चाहिए। मतलब स्विच जो भी होने चाहिए उनका कन्वर्जन इफिशियंसी भी क्या होनी चाहिए आपकी, दैट मस्ट बी वेरी हाई। इज इट ओके, अब डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए किस टाइप का लोड है, 3 फेज है, सिंगल फेज है, कैसा लोड है, तो उस टाइम उस पर्टिकुलर लोड के लिए मेरे को किस किस टाइप के स्विचेस चाहिए होंगे, तो मैं क्या करूंगा, उसको मैं डेफिनेटली स्टडी करूंगा कि मुझको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स के लिए जो भी अवेलेबल सप्लाई है, अगर उस अवेलेबल सप्लाई से मुझको चलाना है उस टाइप के लोड को, तो मुझे किस तरह का स्विचिंग नेटवर्क चाहिए, किस तरह स्विच का एक मैं नेटवर्क क्रिएट करूं कि वो कनेक्ट डिस्कनेक्ट कनेक्ट करके वो क्या क्रिएट कर दे, लोड की डिमांड को क्या कर दे, फुलफिल कर दे। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि किस तरह का हम स्विचिंग नेटवर्क हम डिजाइन कर सकते हैं। इज इट ओके, तो मेरे पास क्या मिल गया, दिस इज डीसी टू एसी, और वहां क्या आपने देखा था, डीसी टू डीसी कन्वर्जन। तो नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, स्विचेस के इंफॉर्मेशन कि स्विच एक्चुअली वर्कआउट कैसे करते हैं। इज इट ओके, और उसका एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे होगा।